लगता है कि इस फिल्म का जो फोकस है वो पूरा अंजन जी के ऊपर रहा है। कैरेक्टर जो फिल्म को कैरेक्टराइज किया गया है वो एक बहुत अच्छा मुद्दे को लेकर सेट किया गया है। और डे फर्स्ट से जब ये फिल्म मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए आई है तो जो अंजन जी का सपोर्ट और अंजन जी का एक्साइटमेंट, अंजन जी ने एक वर्ड बोला मुझे कि मैं चाइना गेट के लिए इतना एक्साइटेड नहीं था जितना इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ। तो वो एक चीज़ दिखती है कि हाँ जो हमारे एक्टर हैं और वरिष्ठ एक्टर हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आज भी उनके अंदर वो जोश है कि हाँ आप बताइए कैसे करना है, क्या प्लानिंग है, क्या चीज़ें हैं, क्या दिख रहा हुआ है। वो एक्साइटमेंट बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ जुड़ के वो रिलीज में या प्रमोशन में या प्लान में वो सारी चीज़ें अच्छा लगता है। होप सो 25 को आ रही है, देखते हैं। फिल्म तो हम लोग ने कोशिश की है, थिएटर्स भी लगाई है, पब्लिसिटी की है, लोगों तक पहुंचाई है, आगे देखते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। फिल्म आपके सामने आ रही है, खासकर शकील जिन्होंने हिम्मत की। नहीं देखिए, कोई भी अच्छा सब्जेक्ट होता है, एक क्लिकिंग सब्जेक्ट होता है। फिल्म स्टार वैल्यू से नहीं चलती है या स्टार कास्ट से नहीं चलती है, फिल्म चलती है सब्जेक्ट से, कैरेक्टर से। आज कोई भी हम लोग कैरेक्टर लेते हैं, चाहे वो दबंग हो, चाहे वो डॉन हो या वो हो, तो हम पर्टिकुलर एक्टर को नहीं पसंद करते, हम कैरेक्टर को पसंद करते हैं। तो इस फिल्म में भी वो चीज़ दिखाई गई है कि कैरेक्टर को हीरो बताया गया है। सारे कैरेक्टर, जितने भी फिल्म के कैरेक्टर हैं, XYZ से 17 कैरेक्टर हैं, 17 कैरेक्टर हैं, तो 17 कैरेक्टर का एक अलग अलग अपना सारी चीज़ें हैं। तो सबका अपना अपना एक अलग मुद्दा है। सब हीरो हैं, सभी हीरो दिखते हैं, सबके अपने बहुत। मनोज जी ने बहुत ही अच्छा माइंड ब्लोइंग काम किया है, मुकेश तिवारी जी ने माइंड ब्लोइंग काम किया। जो फिल्म मैंने देखी, कैरेक्टर जो देखे, सही तमनकर तो पूरी फिल्म में ही उनका बेस्ड ऑन स्टोरी है। बबलू जी ने जो कैटेगराइज किया है, जो जजमेंट किया, जो जस्टिफाई किया है, वो बहुत ही अच्छा किया है और बहुत तरीके से किया है। अब देखिए 700,000 थिएटर में हम रिलीज कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पे सारी चीज़ें देखिए सेट होती है, सारे थिएटर्स में आ रही है, 25 को रिलीज हो रही है। होप सो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू। चश्मा लगाऊं? चश्मा दे दे ये। अरे पुराना आर्टिस्ट। एक के लिए यार स्पेस नहीं है किसी जाने के लिए। हाँ मैं आपकी तरफ देखूं कि नहीं देखूं? मैं आपकी तरफ देखूं कि नहीं देखूं? ठीक है। सर, नकब मीडिया की कहानी आप अपनी ज़ुबानी सुनाइए, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा पूरी फिल्म करने का? कहानी तो नहीं सुना सकता क्योंकि जनता के लिए थोड़ा सा एक सस्पेंस, उनकी उत्सुकता बची रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक अनुभव का बात है तो बहुत शानदार अनुभव रहा बबलू जी के साथ काम करने का, क्योंकि वे एक निर्देशक के तौर पे मुझे लगता है कि जिस तरीके की स्वतंत्रता एक अभिनेता को देते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब नरेशन हुआ था तो ये किरदार ऐसा था कि एक रंगी था, बिल्कुल नेगेटिव था,
लेकिन वैन भी जब हम फ्लोर पे गए, एक्सप्लोरेशन चालू हुआ, तो इस कैरेक्टर के अलग अलग रंग निकल के आना शुरू हुए। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, एक बार डिस्कशन भी मैंने बबलू जी से किया, कि किसी भी व्यक्ति को एक ही रंग में दिखा देना, ब्लैक दिखा देना, वाइट दिखा देना, उस चरित्र के साथ कई बार न्याय नहीं हो पाता है। सो उसको कहीं ना कहीं बहुरंगी रखते हैं। सो अनुभव बहुत बेहतरीन रहा, और जितने सारे अभिनेता आप देख रहे हैं कि पूरे अभिनेताओं की फौज है इसमें, और सारे अच्छे एक्टर हैं, तो निश्चित तौर पे जब आप अच्छे अभिनेताओं के साथ काम करते हो तो आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सर आप इंस्पेक्टर बने हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, कितना पावरफुल किरदार है, क्योंकि एक तरफ राजनेता का भी दबाव है, दूसरी तरफ एफआईआर भी दर्ज हो रही है। देखिए, पावरफुल तो नहीं कहेंगे उसको, दरअसल वही मैं कहूँ कि जद्दोजहद जो चरित्र की है उसको निकालने की कोशिश की है। इसमें कितना ताकतवर है, उसकी कितनी ताकत है, उससे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं की। हमारी सबसे बड़ी बात ये थी कि यदि कोई इंस्पेक्टर इस वक्त पोस्टेड है किसी थाने में और इस तरीके का आरोप आता है कि राजनेता के ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है, तो उस व्यक्ति की जो कि उस नौकरी में है उसकी क्या मन स्थिति होगी। वो अपनी नौकरी बचाना चाहेगा कि सामाजिक सुधार करना चाहेगा कि नेता के प्रति अपना वो रखना चाहेगा। तो और जो कि वस्तुतः आज पूरे राष्ट्र की स्थिति है कि कोई भी किसी भी बात पे अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता, कि भले वो अन्ना का आंदोलन हुआ हो, उसके बाद तो ये है कि ऑफिसर्स ने काम ही करना बंद कर दिया डर के मारे कि कौन आप बनाए नहीं तो हमारे ऊपर आ जाएगा भ्रष्टाचार का आरोप। सो ये अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली उठाती है। और जहाँ तक जागरूकता का प्रश्न है कि जनता जागरूक है, लेकिन एक तंत्र भी उसके सामने, कि वो तंत्र के सामने बाध्य है। क्योंकि मैं एक फिल्मकार अभिनेता के तौर पर, बबलू जी फिल्मकार के तौर पर एक प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति है, आगरा जैसी छोटी सी जगह में रहने वाला व्यक्ति है, उसके लिए तो एक सरपंच से लड़ना भी बहुत मुश्किल बात है। तो इतने बड़े नेता के विषय में सोच पाना एक दिवा स्वप्न है, एक बहुत कठिन सी परिस्थितियां हैं। सो इसलिए ये फिल्म इंटरेस्टिंग बन पड़ती है कि एक प्रयास है कि उनकी आवाज़ को पहुंचाया जाए, जनता तक पहुंचा जाए, और जनता की आवाज़ को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, जो कि जनता जानती है कि हमारी समस्या है। सो ये बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है। तो फिल्म देखकर ऐसा लगता है कि जो बनी है फिल्म, ये देखने के बाद जनता कुछ तो जागेगी, ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता नहीं है, मेरा पूरा विश्वास है कि जनता जागी हुई है। बात क्या है कि यदि इसमें मेरा व्यक्तिगत आप पक्ष जानना चाहते हैं तो हम विभाजित हैं। हमें दरअसल समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, अपने ज़िले के लिए काम करना चाहते हैं कि राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं। सो ये विभाजन है, उसने एक बहुत बड़ी दुविधा पैदा कर दी है राष्ट्र में भी, कि किस तरीके की सरकार चुनी जाएगी, किस तरीके का नेतृत्व काम करेगा। यदि हम विभाजित नहीं होते और एक राष्ट्र के प्रति यदि जागरूक रहें तो निश्चित तौर पे जो भुखमरी और एजुकेशन और जो बेसिक आधारभूत जो समस्याएं हैं 60 साल से हम जूझ रहे हैं, वो अभी तक काफ़ी कुछ कम हो चुकी होगी। तो क्या आपकी मूवी लोगों को जोड़ पाएगी? प्रयास यही है, कोशिश यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कितने लोगों तक ये पहुंचती है, किस स्वरूप में ये पिक्चर पहुंचती है। फिर उस काल में जब पिक्चर रिलीज हो रही है तो मानसिक अवस्था क्या है जनता की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। सो कोशिश ईमानदारी के साथ हम लोगों ने की है, क्योंकि सब्जेक्ट ही वैसा है कि उसको ईमानदारी से बनाया जा सकता था, और ईमानदारी से बनाने की ज़रूरत थी। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यदि उसको लें कि हम सिनेमेटिक लिबर्टी लेने लगे, ये लेने लगे, इसमें संभावना नहीं होती इस तरीके के सब्जेक्ट में। इसमें आपकी बेबाकी और आपका साहस ही काम आता है, और यदि निर्देशक साहस नहीं है उसके पास तो इस तरीके की फिल्म वर्क नहीं कर पाती। आपके अनुसार देश का पुलिस वाला कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम कानून व्यवस्था को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, हम कितना पालन कर पाते हैं। क्योंकि जब घंटी आपके गले में बनती है, मेरे गले में बनती है, तो हमें पूरे भ्रष्टाचारी नजर आते हैं। और ऐसे हमारे पक्ष में पासपोर्ट के लिए हमारी चाहिए जल्दी बन जाती है, एक सिग्नेचर जल्दी होता है, तो लगता है कितनी कोऑपरेटिव है पुलिस। सो वस्तुतः है हम आत्म केंद्रित हैं। पूरे राष्ट्र की पुलिस का चरित्र एक सा नहीं हो सकता है कि गर्मी में पुलिस का काम करने का तरीका अलग होगा, कश्मीर की ठंड में अलग होगा, आतंकवादियों से लड़ने में उसका तरीका अलग होगा। सो वस्तुतः ये है कि हम पुलिस को किस तरीके से लेते हैं।